पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले 21 मार्च को नई पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाली के लिए केंद्रीय व राज्य कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग में आयोजित पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कर्मचारी संगठन रेलवे के आर.के. पांडे ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को देश भर के सभी जनपदों में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 2 बजे से 4 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। साथ ही यह आंदोलन सितंबर महीने तक हर महीने 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच ने बताया कि कई बार उच्च स्तरीय बैठक में नई पेंशन योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर राष्ट्रव्यापी मंच का गठन कर पेंशन के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा बताया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कलेक्ट्रेट, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम समेत सैकड़ों विभागों के सेवा संगठन भी इस आंदोलन में शामिल होकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन करेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिकिशोर तिवारी, शिवबरन सिंह यादव, विभूति मिश्रा, ब्रजेश यादव, संतोष मिश्रा, अमिता त्रिपाठी समेत कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट स्तरीय 4 सदस्यों की जो मंत्रियों की समिति थी, उसने उसके रिव्यू करने के लिए लिखित आश्वासन देने का काम किया था। लिखित आश्वासन के बावजूद 2016 से लेकर के आज तक इस क्रम में अनेक सांसदों, विधायकों ने ओपीएस की बहाली के लिए पत्र लिखे प्रधानमंत्री को, केंद्रीय सरकार को, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि वही मंत्री और सांसद, विधायक स्वयं तो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को उससे आज भी वंचित किए हुए हैं। अब हम लोगों ने ये अनुभव किया कि सरकारी कर्मचारी जहाँ जहाँ पर राज्यों के चुनाव हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर ओपीएस की बहाली को लेकर के वोट की कीमत राजनीतिक दलों को दिखाने का काम किया और उसके नतीजे आप लोगों ने देखने का काम किया। हाल में ही हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकार का वहाँ पर परिवर्तन हुआ, आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा 80% से ज़्यादा पोस्टल बैलेट वो भाजपा एनडीए के खिलाफ गए। ये जो आंदोलन हम लोगों का क्रमिक चल रहा है, चूँकि आगामी वर्ष 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, इसलिए हम सब ने राष्ट्रीय कन्वीनर आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में विगत 21 जनवरी को दिल्ली में 50 से ज़्यादा श्रम संघों के अगुवाई में ये निर्णय लेने का काम किया है कि हम प्रत्येक माह की 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और उसी क्रम में कल 21 मार्च को जनपद स्तर पर हम रेलवे के साथियों के साथ, अपने राज्य कर्मचारी के विभिन्न श्रम संघों के साथ में एक धरने का आयोजन 2 बजे से 4 बजे के मध्य स्वर्गीय मजदूर मसीहा बीएन सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष करने का काम करेंगे और वहीं पर विस्तार से हम एनपीएस के जो गुण और दोष हैं, सरकार की अब तक की जो नीतियां रही हैं, उसके बारे में आप सबके बीच में खुलासा भी करने का काम करेंगे। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हम अपने साथियों के साथ में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सरकार को आप सबके माध्यम से यह बात की जानकारी हो जाए कि अब सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली को लेकर के पूरी तरीके से संघर्ष का मन बना चुका है। यही आज का हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसी तरीके से रेलवे की, राज्य सरकार के विभिन्न श्रम संघों की एक संयुक्त समिति गठित की है और प्रत्येक जनपद ही नहीं, तहसील और कस्बे, गांव-गांव तक हम इसको जन आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बनाने का काम करेंगे और आगामी मानसून सत्र में संसद के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर भी हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन लाखों की संख्या में करने वाले हैं। ये पूरे देश में है, अपने उत्तर प्रदेश में तो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद पूरे देश में ही रहेगा, हर जगह आंदोलन जो है ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है इसी तरीके से
हम अपने विभिन्न राज्यों के श्रम संघों के साथ में जो है शिक्षकों को उसमें हमने शामिल किया है, हमने उसमें निगम और निकाय कर्मचारियों को शामिल किया है, जनगणना के हमारे साथी हैं, दूरदर्शन के हमारे साथी हैं, आयकर के हमारे साथी हैं, पोस्टल के हमारे साथी हैं, MES के साथी हैं। इस तरीके से इसको हमने एक जो है बड़े जन आंदोलन का जो है रूप देने का काम किया है।